नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप सभी लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 विज्ञान चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। उत्तर, विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है, अर्थात यफ अल्फा यम यम तथा यफ अल्फा 1/d²। यफ अल्फा यम यम बटा d², जहाँ यम बराबर पिंड ए का द्रव्यमान, स्मॉल एम बराबर पिंड बी का द्रव्यमान और डी बराबर पिंड ए तथा बी के बीच की दूरी। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। उत्तर, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जी कैपिटल एम गुणे स्मॉल एम बटा कैपिटल R²। चित्र, वृत्त केंद्र आर यम कैपिटल एम, जहाँ कैपिटल एम बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम बराबर किसी वस्तु का द्रव्यमान, कैपिटल आर बराबर पृथ्वी की त्रिज्या तथा जी का अनुपाती स्थिरांक, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। प्रश्न नंबर 1, मुक्त पतन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, किसी ऊंचाई से किसी वस्तु पिंड को केवल गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरना मुक्त पतन कहलाता है, जबकि पिंड वस्तु पर कोई अन्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। प्रश्न नंबर 2, गुरुत्वीय त्वरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से निर्दिष्ट करते हैं। स्मॉल जी को मात्रक वही है जो त्वरण का होता है, अर्थात ms²। प्रश्न नंबर 1, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? उत्तर, द्रव्यमान भार। द्रव्यमान नंबर 1, द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान से वस्तु के जड़त्व की माप होती है। नंबर 2, यह एक अदिश राशि है। नंबर 3, द्रव्यमान एक अचर राशि है, अर्थात इसका मान सभी जगह एक समान रहता है। नंबर 4, इसका SI मात्रक किलोग्राम केजी है। नंबर 5, द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। नंबर 6, इसे समांतर दंड तुला द्वारा मापा जाता है। भार नंबर 1, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। नंबर 2, यह एक सदिश राशि है। नंबर 3, भार एक चर राशि है, अर्थात इसका मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है। नंबर 4, इसका SI मात्रक न्यूटन यन है। नंबर 5, भार का मान शून्य भी हो सकता है, जैसे पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी बराबर 0। नंबर 6, इसे स्प्रिंग तुला द्वारा मापा जाता है। प्रश्न नंबर 2, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुणा क्यों होता है? उत्तर, हम जानते हैं कि किसी वस्तु का भार स्मॉल जी पर निर्भर करता है, चूंकि चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से कम है, जिसके कारण वह
किसी वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, अर्थात चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान बराबर 1/6, पृथ्वी पर जी का मान, अतः चंद्रमा किसी वस्तु पर 6 गुणा कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुणा होता है। प्रश्न नंबर 1, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? उत्तर, यदि स्कूल बैग का पट्टा पतली तथा मजबूत डोरी से बना होता है तो हाथों या कंधों पर अधिक दाब लगाता है, क्योंकि समान बल कम क्षेत्र पर अधिक दाब लगाता है। दाब P बराबर बल F बटा क्षेत्रफल A बराबर बैग का भार बटा डोरी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ डोरी पतली है इसलिए दाब अधिक लगता है। प्रश्न नंबर 2, उत्प्लावकता से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जब किसी पदार्थ को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल पड़ोद लगाता है, जिसे उत्प्लावकता कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, पानी के पृष्ठ पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? उत्तर, जब किसी वस्तु का घनत्व किसी द्रव्य जैसे पानी के घनत्व से कम होता है तो वस्तु तैरती है। इस स्थिति में वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगने वाले उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से अधिक होता है। जब डी को उत्प्लावन बल U, वस्तु को भार W, वस्तु तैरेगी। जहाँ D बराबर वस्तु का घनत्व, D बराबर द्रव्य का घनत्व। इसी प्रकार जब वस्तु का घनत्व द्रव्य जैसे पानी के घनत्व से अधिक होता है, इस स्थिति में वह वस्तु डूब जाती है, क्योंकि उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से कम होता है। अर्थात जब D तो यूनियन लेस देन W, वस्तु डूबेगी। प्रश्न नंबर 1, एक तुला पर आप अपना द्रव्यमान 42 केजी नोट करते हैं। क्या आपका द्रव्यमान 42 केजी से अधिक है या कम? उत्तर, वास्तव में एक तुला द्वारा लिया गया पाठ्यांक भार होता है, जिसे हम द्रव्यमान मानते हैं। चूंकि हम किसी वस्तु का वजन वायु में लेते हैं, इसलिए उस वस्तु पर वायु के कारण उत्प्लावन बल भी लगता है। आभासी भार बराबर वस्तु का वास्तविक भार बराबर उत्प्लावन बल। 42 केजी भार बराबर वस्तु का वास्तविक भार बराबर उत्प्लावन बल। स्पष्टता, वस्तु का वास्तविक भार बराबर 42 केजी प्लस उत्प्लावन बल। अतः उस लड़के का द्रव्यमान 42 केजी से अधिक होगा। प्रश्न नंबर 2, आपके पास रुई का एक बोरा तथा लोहे की एक छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 केजी द्रव्यमान दर्शाते हैं। वास्तविकता में एक दूसरे से भारी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी और क्यों? उत्तर, चूंकि रुई के बोरे का आयतन अधिक होगा, इसलिए रुई के बोरे पर लगने वाला उत्प्लावन बल का मान लोहे की अपेक्षा अधिक होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल गैस द्रव्य का भार अधिक आयतन से अधिक तरल विस्थापित होगा। स्पष्ट, रुई के बोरे का वास्तविक भार लोहे की छड़ के भार से अधिक होगा। प्रश्न नंबर 1, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार लगेगा? उत्तर, गुरुत्वाकर्षण बल का मान दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F अल्फा 1/d²
यदि डी का मान 1/2 भाग कम कर दिया जाए तो यफ अल्फ़ा 1/2 स्क्वायर बराबर यफ अल्फ़ा 4/1। अतः गुरुत्वाकर्षण बल का मान 4 गुना बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 2, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती? उत्तर, मुक्त पतन की स्थिति में किसी वस्तु पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी यम बटा आर स्क्वायर होता है, जहाँ यम बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, आर बराबर पृथ्वी की त्रिज्या। अतः पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए स्मॉल जी का मान उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए हल्की वस्तु और भारी वस्तु एक साथ गिरती है, जबकि वायु का प्रतिरोध नगण्य हो। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी किसी 1 kg की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिणाम क्या होगा? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 यम है। उत्तर, पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिणाम यफ बराबर कैपिटल जी कैपिटल यम गुणे स्मॉल यम बटा आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, जहाँ यम बराबर 1 kg, यम बराबर 6 10⁻24 kg, आर बराबर 6.4 10⁻6 यम, कैपिटल जी बराबर 6.7 10⁻−11 यन एम स्क्वायर के जी स्क्वायर। दिए गए मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होगा 6.7 × 10⁻−11 यन एम स्क्वायर के जी स्क्वायर गुणा यफ बराबर 6 × 10⁻24 kg गुणे 1 kg बटा 6.4 × 10⁻6 यम कोष्टक क्लोज स्क्वायर यफ बराबर 9.8 यन। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं तथा पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है? बताइए क्यों? उत्तर, पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है चंद्रमा भी उतने ही बल से पृथ्वी को आकर्षित करता है, क्योंकि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर तथा विस्थापित दिशा में होती है। अतः पृथ्वी जब गुरुत्वीय बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है तो चंद्रमा भी उतने ही गुरुत्वीय बल से पृथ्वी को विपरीत दिशा अर्थात अपनी ओर में आकर्षित करता है। प्रश्न नंबर 5, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती? उत्तर, पृथ्वी का द्रव्यमान यम बहुत अधिक है, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बहुत अधिक है, इसलिए इसके बीच गुरुत्वीय बल यफ का मान इतना नहीं होता है जिससे पृथ्वी में त्वरण उत्पन्न हो सके, क्योंकि ए बराबर यफ बटा यम न्यूटन के गति के दूसरे नियम द्वारा अर्थात किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः पृथ्वी में उत्पन्न त्वरण का मान नगण्य हो जाता है, जिसका अवलोकन भी नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करती है। प्रश्न नंबर 6, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि नंबर 1, एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, नंबर 2, वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए, नंबर 3, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं। उत्तर, नंबर 1, हमें ज्ञात है यफ बराबर जी यम गुणे यम बटा डी स्क्वायर। यदि यम बराबर 2 यम कर दे तो F1 बराबर जी 2 यम गुणे यम बटा डी स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में जी यम गुणे यम बटा डी स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर 2F, अर्थात F1 बराबर 2F। अतः गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोगुना हो जाएगा। नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण बल का मान दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यफ अल्फा 1/d स्क्वायर। इसलिए यफ
अल्फ़ा बराबर 1/2 स्क्वायर और एफ अल्फ़ा 1/4 1/4 तथा एफ अल्फ़ा 1/3 स्क्वायर या एफ अल्फ़ा 1/9। अतः गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटकर क्रमशः 1/4 एवं 1/9वां भाग रह जाएगा। नंबर 3, एफ बराबर जी यम गुणे यम बटा डी स्क्वायर में यम बराबर 2m तथा यम बराबर 2m करने पर F1 बराबर जी 2m गुणे 2m बटा डी स्क्वायर बराबर 4 कोष्टक में जी यम गुणे यम बटा डी स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर 4f F1 बराबर 4f। अतः गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम कि क्या महत्व है? उत्तर, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व। नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल हमें पृथ्वी से बांधने रखने वाले बल की व्याख्या करता है। नंबर 2, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति की व्याख्या करता है। नंबर 3, पृथ्वी के चारों ओर ग्रहों की गति की व्याख्या करता है। नंबर 4, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। नंबर 5, यह अनेक ऐसी परिघटनाओं जैसे वर्षा होना, बर्फ गिरना तथा नदियों झरनों से पानी बहने आदि की व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 8, मुक्त पतन का त्वरण क्या है? उत्तर, मुक्त पतन का त्वरण वही है जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण है जिसे इसे जी से निर्दिष्ट किया जाता है। इसका मात्रक एमएस स्क्वायर होता है। जी बराबर 9.8 एमएस स्क्वायर। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहते हैं? उत्तर, इसे पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं जिसे जी से निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 10, एक व्यक्ति ए अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुव पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह इस सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्या संकेत ध्रुवों पर जी को मान विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक है? उत्तर, किसी वस्तु के भार का मान W बराबर mg सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। चूंकि द्रव्यमान m का मान सभी जगहों पर एक समान रहता है, इसलिए सोने के भार का मान g पर निर्भर करेगा। इसलिए WP लेस देन WP, क्योंकि ध्रुव पर g का मान विषुवत वृत्तों की अपेक्षा अधिक है, अतः इसका मित्र सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा क्योंकि विषुवत वृत्त पर सोने का भार W कम हो जाएगा। जहां WP ध्रुवों पर सोने का भार, WE विषुवत वृत्त पर सोने का भार। प्रश्न नंबर 11, एक कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? उत्तर, कागज की सीट का क्षेत्रफल अधिक होता है जिसके कारण इस पर लगने वाले वायु प्रतिरोध का मान अधिक होता है, इसलिए इसकी चाल कम हो जाती है तथा धीमी गिरती है। जबकि उसी प्रकार की सीट को मरोड़ कर बनाई गई गेंद तेजी से गिरती है क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम हो जाने के कारण इसके ऊपर लगने वाले वायु प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, अतः उसी ऊंचाई से यह तेजी से गिरती है। प्रश्न नंबर 12, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुणा है। वह 10 kg की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा? उत्तर, दिया है पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 kg, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण GE बराबर 9.8 ms स्क्वायर, वस्तु का पृथ्वी पर भार WE बराबर स्मॉल m, GE बराबर 10 kg, 9.8 m बटा s स्क्वायर, WE बराबर 98 n। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g m बराबर कोष्टक में 1/6 गुणे 9.8 कोष्टक क्लोज m बटा s स्क्वायर। चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार WM बराबर m गुणे GM बराबर कोष्टक में 10 गुणे 1/6 गुणे 9.8 कोष्टक क्लोज n बराबर 98/6 n। प्रश्न नंबर 13, एक गेंद ऊर्ध्वाधर
दिशा में ऊपर की ओर 49 यम बटा यस के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए। नंबर 1, अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंचती है। नंबर 2, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। उत्तर नंबर 1, प्रारंभिक वेग बराबर 49 यम बटा यस, अंतिम वेग बराबर 0 यम बटा यस। चूंकि गेंद अधिकतम ऊंचाई पर विरामावस्था में आ जाती है। चित्र पृथ्वी की सतह जी बराबर 9.8 यम बटा यस, यू बराबर 49 यम बटा यस, वी बराबर 0, ए बराबर स्मॉल जी बराबर -9.8 यम एस स्क्वायर। ऊर्ध्वमुखी गुरुत्वीय बल की विपरीत दिशा में ऊंचाई बराबर दूरी बटा यस बराबर क्वेश्चन मार्क। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 GS, ओ स्क्वायर माइनस कोष्टक में 49 कोष्टक क्लोज स्क्वायर बराबर 2, कोष्टक में -9.8 कोष्टक क्लोज यस बराबर माइनस कोष्टक में 49 कोष्टक क्लोज गुणे माइनस कोष्टक में 49 कोष्टक क्लोज बटा 2, कोष्टक में -9.8 कोष्टक क्लोज बराबर 122.5 यम। नंबर 2, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय टी बराबर क्वेश्चन मार्क। भी बराबर यू प्लस जी टी, ओ बराबर 49 प्लस कोष्टक में -9.8 कोष्टक क्लोज टी बराबर -49 बटा -9.8 बराबर 5 यस। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने पे लगा समय बराबर 5 यस। अधिकतम ऊंचाई से पृथ्वी की सतह पर गेंद को वापस लाने में लगा समय बराबर 5 यस। अतः पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय बराबर 5 यस प्लस 5 यस बराबर 10 यस। प्रश्न नंबर 14, 19.6 यम ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। उत्तर दिया है प्रारंभिक वेग u बराबर 0 यम बटा यस स्क्वायर, अंतिम वेग v बराबर क्वेश्चन मार्क। मीनार की ऊंचाई h बराबर यस बराबर 19.6 यम, g बराबर 9.8 यम बटा यस स्क्वायर। चूंकि पत्थर मीनार के ऊपर से गिराया जाता है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2GS, v स्क्वायर माइनस कोष्टक में 0 कोष्टक क्लोज स्क्वायर बराबर 2, 9.8 19.6, v स्क्वायर बराबर 19.6 v बराबर 19.6 यम बटा यस। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग 19.6 यम बटा यस है। प्रश्न नंबर 15, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 यम बटा यस के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। जी बराबर 10 यम एस स्क्वायर लेते हुए पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। उत्तर प्रारंभिक वेग u बराबर 40 यम एस, जी बराबर -10 यम एस स्क्वायर, एच बराबर यस बराबर क्वेश्चन मार्क, वी बराबर 0, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2GS, 0 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर बराबर 2, कोष्टक में -10 यस कोष्टक क्लोज यस बराबर कोष्टक में -40 कोष्टक क्लोज गुणे -40 कोष्टक क्लोज बटा 2, कोष्टक में -10 कोष्टक क्लोज बराबर 80। पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई बराबर 80 यम। पत्थर का नेट विस्थापन बराबर 0, चूंकि पत्थर वापस उसी समय नीचे की ओर गिरता है। पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी बराबर ऊपर की ओर 80 यम प्लस नीचे की ओर 80 यम बराबर 160 यम। प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर 6 × 10⁻24 kg तथा सूर्य को द्रव्यमान बराबर 2 × 10⁻30 kg। दोनों के बीच औसत दूरी 1.5 × 10⁻11 यम है। उत्तर यम ई बराबर 6 10⁻24 kg, जी बराबर 6.67 10⁻−11 एन स्क्वायर बटा kg स्क्वायर, यम एस बराबर 2 10⁻30 kg, डी बराबर 1.5 यम 10। गुरुत्वाकर्षण बल यफ बराबर जी यम ई बटा डी स्क्वायर 6.67 × 10⁻−11 एन एस यम एस स्क्वायर बटा kg स्क्वायर,
गुणे F बराबर 6 गुणे 10⁻24 kg गुणे 2 गुणे 10⁻30 kg बटा 1.5 कोष्टक में 1.5 गुणे 10⁻11 m कोष्टक क्लोज स्क्वायर बराबर 80.04 गुणे 10⁻11 प्लस 24 प्लस 30 बटा 2.25 गुणे 10⁻22 बराबर 80.04 बटा 2.25 गुणे 10⁻21 बराबर 3.56 10⁻22 n। प्रश्न नंबर 17, कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 m/s की वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। उत्तर h बराबर 100 m, समय t बराबर क्वेश्चन मार्क, g बराबर +10 ms स्क्वायर, अर्धोमुखी चित्र लंब 100 m, ए बी भूमि की सतह c, मीनार की चोटी ए से बिंदु बी तक की दूरी बराबर यस1 बराबर ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर, यस1 बराबर 0 गुणे टी प्लस 1/2 कोष्टक में 10 कोष्टक क्लोज टी स्क्वायर। भूमि की सतह सी से बी तक की दूरी यस2 बराबर ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर, यू बराबर 25 m/s दिया है। यस2 बराबर 25t प्लस 1/2 कोष्टक में -10 कोष्टक क्लोज टी स्क्वायर, जी बराबर -10 m/s। यस2 बराबर 25t माइनस 5t स्क्वायर। कुल दूरी AC बराबर 100 मीटर दिया है। यस1 प्लस यस2 बराबर 100 m, यस 5t स्क्वायर प्लस कोष्टक में 25t माइनस 5t स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर 100 m। 25t बराबर 100 m, t बराबर 100/25 बराबर 4 सेकेंड। यस1 बराबर 5t स्क्वायर बराबर 5, 4 का क्यू बराबर 80 m। अतः 4s के पश्चात चोटी से 80 m नीचे दोनों पत्थर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 18, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6s पश्चात फेंकने वाले के पास लौट जाती है। ज्ञात कीजिए ए यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई, बी गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई तथा सी 4s पश्चात गेंद की स्थिति। उत्तर u बराबर क्वेश्चन मार्क, v बराबर 0, नीचे से ऊपर तथा वापस आने में लगा कुल समय t बराबर 6s, g बराबर -9.8 m/s स्क्वायर ऊर्ध्वमुखी। चूंकि गेंद को नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे आने में लगा कुल समय बराबर 6s है, नीचे से ऊपर जाने में लगा समय बराबर 6/2 बराबर 3s। ए v बराबर u प्लस GT, 0 बराबर u प्लस कोष्टक में -9.8 कोष्टक क्लोज गुणे 3 बराबर u बराबर 29.4 m/s। बी अधिकतम ऊंचाई h बराबर s बराबर क्वेश्चन मार्क, s बराबर ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर बराबर कोष्टक में 29.4 गुणे 3 कोष्टक क्लोज प्लस 1/2 गुणे कोष्टक में 9.8 कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में 3 कोष्टक क्लोज स्क्वायर बराबर 88.2 प्लस 1/2 गुणे कोष्टक में -88.2 कोष्टक क्लोज बराबर 88.2 माइनस 44.1 बराबर h बराबर 44.1 m। सी चूंकि 3s में गेंद अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है जिसके पश्चात वह नीचे गिरेगी, इसलिए हमें ज्ञात करना है कि 1s में गेंद चोटी से कितनी दूरी तय करेगी। 3s प्लस 1s बराबर 4s, s बराबर ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर बराबर कोष्टक में 0 1 कोष्टक क्लोज प्लस 1/2 9.8 कोष्टक में 1 कोष्टक क्लोज स्क्वायर, u बराबर 0 t बराबर 0 बराबर 4.9 m। नीचे से गेंद की स्थिति बराबर कोष्टक में 44.1 माइनस 4.9 कोष्टक क्लोज बराबर 39.2 m। अतः 4s पश्चात गेंद ऊपर से 4.9 m दूरी पर होगी या नीचे से 39.2 m दूरी पर होगी। प्रश्न नंबर 19, किसी द्रव्य में डुबोई गई वस्तु का उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। उत्तर उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 20, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक
के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है? उत्तर, जब प्लास्टिक के गुटके को पानी में डुबोई जाती है तो गुटके पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल, उत्प्लावन बल U, इसके भार W से अधिक है, इसलिए प्लास्टिक के गुटके को पानी के भीतर छोड़ने पर वह ऊपर उठती है और बाहर आ जाती है, अर्थात U लेस देन W। उत्प्लावन बल अधिकतम इसलिए होता है क्योंकि गुटके का घनत्व तो पानी से कम होता है। चित्र WU। प्रश्न नंबर 21, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर है। यदि पानी को घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो तो पदार्थ तैरेंगे या डूबेंगे? उत्तर, पदार्थ का आयतन बराबर 20 सेंटीमीटर क्यूब। द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान बराबर 50 जी। पदार्थ का घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। पदार्थ का घनत्व बराबर 50 बटा 20 बराबर 2.5 जी। 3s माइनस क्यू। अतः पदार्थ डूबेगा क्योंकि पदार्थ का घनत्व पानी से अधिक है, क्योंकि पानी का घनत्व बराबर 1 जी cm क्यू होता है। प्रश्न नंबर 22, 500 ग्राम में एक मोहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर है। पैकेट 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा? इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा? उत्तर, पैकेट का आयतन V बराबर 350 cm क्यूब। पैकेट का द्रव्यमान m बराबर 500 जी। दिए गए पैकेट का घनत्व बराबर पैकेट का द्रव्यमान, पैकेट का आयतन बराबर m बटा V बराबर 500 बटा 350 बराबर 1.42 जी बटा cm क्यूब। हमें ज्ञात है जल का घनत्व बराबर 1 ग्राम cm क्यूब। चूंकि पैकेट का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है इसलिए वह डूब जाएगा। पैकेट के द्वारा विस्थापित पानी का आयतन बराबर पैकेट का आयतन बराबर 350 सेंटीमीटर क्यूब। जल का घनत्व, जल का द्रव्यमान बटा जल का आयतन 1 जी cm क्यूब बराबर जल का द्रव्यमान बटा 350 cm क्यूब। जल का द्रव्यमान बराबर 350 cm क्यूब 1 जी बटा cm क्यूब बराबर 350 जी। अतः पैकेट के द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान बराबर 350 जी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।